बिहार वो स्थान जहां का नाम जहन में आते ही एक ही बात मन में कौंध जाती है, राजनीति। जी हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार का बच्चा जन्म के साथ ही राजनीति की सीख ले लेता है, हर एक दांव पेच को बखूबी समझता है। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति काफी उथल पुथल भरी रहती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। इस हलचल की वजह है नीतीश कुमार, जिनके फिर से एनडीए में लौटने की चर्चाएं हैं। नीतीश कुमार अभी लगभग 1.5 साल पहले एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन शायद उनका महागठबंधन में मन अब ऊब चुका है। बिहार को लेकर एक बात कही जाती है कि यहाँ जब तक कोई दल किसी दूसरे दल के साथ न आए तब तक सरकार बनाना मुश्किल है। यही वजह है कि नीतीश के लिए लालू प्रसाद के आरजेडी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए दोनों की तरफ से रास्ते खुले रहते हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर 1.5 साल पहले 2022 में नीतीश एनडीए से क्यों अलग हुए और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि वह फिर से उसके पास गए। तो आइए इसे समझते हैं। एनडीए से अलग होने की क्या थी वजह? साल 2022 में जेडीयू को लगने लगा कि बीजेपी की पूछ बिहार में ज्यादा। बीजेपी के बढ़ते कद से नीतीश परेशान हो गए। 2015 में 71 सीटें हासिल करने वाली जेडीयू 2020 विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गई। दूसरी ओर जिस बीजेपी को 2015 में 53 सीटें मिली, उसको 2020 में बढ़त मिली और उसने 74 सीटें हासिल की। उससे आगे 75 सीटों के साथ आरजेडी थी। राजनीतिक गलियारों में सुनने में आया कि नीतीश ने कहा कि जेडीयू की सीटें इसलिए कम है क्योंकि बीजेपी ने लगभग उन सभी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए कह दिया। भले ही एलजेपी के खाते में 2020 में सिर्फ 1 सीट आई, लेकिन ये कहना कोई दो राय न होगा, नीतीश के वोट बैंक में इससे सेंध जरूर लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में नीतीश 43 सीटों के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, मगर डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद से खुश नहीं थे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी नीतीश सरकार में 13 सालों तक डिप्टी सीएम रहे। नीतीश चाहते थे कि उनका तालमेल सुशील मोदी की तरह ही इन दोनों लोगों से रहे, जो संभव नहीं था। एनडीए में वापसी को क्यों बेकरार है नीतीश? राजनीतिक गलियारों में चल रही खबरों की माने तो महागठबंधन और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश नाखुश थे। हालांकि इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार को वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में असहजता महसूस होना बताया गया। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इन सांसदों को 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजक की वजह से जीत मिली थी। अब जेडीयू के इन नेताओं को लगता है कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। नीतीश को लगता है कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो पार्टी टूट सकती है। जेडीयू को 2019 लोकसभा चुनाव में 17 में से 16 सीटें मिली, लेकिन इस बार सर्वे बता रहे हैं कि जेडीयू को इस बार ऐसे नतीजे नहीं मिलने वाले। नीतीश को लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा सीटें जीतनी हैं तो पाला बदलना होगा। वह इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर खुलने से पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से बीजेपी को 2024 में जीत मिल सकती है। और शायद यही वजह है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। आप क्या सोचते हैं बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।